हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सी स्टॉक कौन सी लोकेशन में क्या सिनेरियो बन रहा है जहां पे हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्विंग ट्रेड स्टॉक रिलेटेड बात करने से पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या सिनेरियो बना है अभी तक। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देने के बाद निफ्टी थोड़ा सा पॉज लेके उसके बाद इस मंथ प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक हेल्दी कैंडल भी अभी तक बना, मगर अभी तक मंथली टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल यानी मंथ क्लोजिंग नहीं हुआ है। इसलिए हम वीकली टाइम फ्रेम में इसका सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में जहाँ पे एक पहले से रेसिस्टेंस था उस लेवल से प्राइस अभी रिएक्ट करके, यानी रेसिस्टेंस बिकम जो सपोर्ट हम करते हैं, एक प्राइस एक्शन का जो एक पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, उस लेवल से प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मगर प्राइस में थोड़ा सा कॉन्सर्न्स लेवल अभी तक इस लेवल पे है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक फॉल हुआ था, अगर डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे दोस्तों, तो इस लेवल पे जो सिनारियो आके निकल रहा है कि टू स्विंग्स को कनेक्ट करके हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और एक एरिया जिस एरिया पे प्राइस इससे पहले एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया था। यहाँ से प्राइस इतना अच्छा और हेवीली सेलिंग हुआ था, उस लेवल तक प्राइस पहुंचा, मगर प्राइस जिस तरीके से पहुंचा उसमें कोई खास स्ट्रेंथ शो नहीं हो रहा है। खास स्ट्रेंथ मतलब अगर कोई मारबुजू टाइप कैंडल और स्ट्रेंथ कैंडल देके प्राइस ऊपर जाता तो उसमें स्ट्रेंथ शो होता, मगर अभी तक प्राइस में कोई अच्छी खासी स्ट्रेंथ शो होके प्राइस ऊपर नहीं गया है। फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं बायर थोड़ा सा और उससे ज़्यादा भी मैं बोलूँगा कि एक्टिव है, मगर खास कोई स्ट्रेंथ शो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेवल पे कॉन्सेंसस लेवल है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कैंडल बना उसका भी वीक ऊपर की तरफ ज़्यादा है, यानी कोई भी कैंडल का अगर वीक ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है तो वो प्राइस रिजेक्शन यानी सेलिंग को इंटेंसिटी शो करता है। ठीक है, उसी तरह हम तो अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता कोई भी कैंडल, तब तक इसमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी क्या करेंगे, पहले मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से देखेंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी स्विंग ट्रेड हो या पोजिशनल ट्रेड अगर कोई भी लेते हो कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो हमेशा आप मंथली टाइम फ्रेम्स के हिसाब से आइए। पहले मंथली, फिर वीकली, देन डेली, देन आवर्ली, एंड जितना लोअर टाइम फ्रेम हो सके उसमें आप एंट्री ढूंढिए जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस ने अच्छी खासी रैली देने के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहा है, यानी पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। इस वीक में भी प्राइस थोड़ा सा पॉजिटिव है अभी तक, क्योंकि मंथ क्लोजिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम वीकली में जाके इसका सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। वीकली में देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट था जो पहले प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर चुका है। इस लेवल पे प्राइस ने रिएक्ट किया था, जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट लेके ऊपर गया था, अभी उस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, कहाँ पे, इस लेवल पे, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। फिर लास्ट जो वीक बना वहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना जो हम रिजेक्शन कैंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस इस वीक इस लो के नीचे जो लास्ट वीक गया उसके लो के नीचे अगर प्राइस स्टे करता है, इस लो के नीचे अगर प्राइस स्टे करता है तो प्राइस नीचे जाने की चांसेस रहेगी, और प्राइस अगर इस लो को ब्रेक नहीं करके इसके ऊपर से ही प्राइस स्टे करता है तो प्राइस ऊपर और भी जा सकता है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, देखिए
डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों, जो सपोर्ट था फिलहाल वो तो रेसिस्टेंस था। उसके बाद प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। मगर यहाँ से जो हेवी फॉल हुआ था ना, मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो हेवी फॉल हुआ था ना, इस लेवल से एक हेवी फॉल हुआ था। तो हेवी फॉल तक पहुँचने के लिए, उस लेवल तक पहुँचने के लिए प्राइस ने बहुत टाइम बिता के उस लेवल पे गया और रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। तो अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है यहाँ से, अगर यहाँ पे जाने के बाद नेगेटिव कोई कैंडल फॉर्म करता है इस एरिया में, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो ऑप्शन हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्टॉक के बारे में। पहले वाला जो स्टॉक है वो है आपका एडलवाइस। फीड सर्विस। तो इसका पहले मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों इसको देखिए कि प्राइस जब ओपन हुआ था उसके नीचे गया, फिर अच्छी खासी रैली दी और उसी रैली को रेस्पेक्ट नहीं करके प्राइस नीचे आया। फंडामेंटल का इशू होगा, ठीक है। फिर प्राइस ने इस लेवल पे 2020 से प्राइस इस लेवल से रिएक्ट कर रहा है। इस लेवल पे पॉज है, यानी एक एक्यूमुलेशन फेस चल रहा है इस लेवल पे, ठीक है। जो भी इंट्राडे करना चाहता है, मैं जो स्टॉक बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और चर्चा करते हैं, हम लोग सीखते हैं जो, तो इंट्राडे जो करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म आज बाई करके आज ही प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट से आज ही पैसा कमाना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो से उतना खास उनको फ़ायदा नहीं होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल इंट्राडे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप इस प्राइस एक्शन को समझने के बाद, प्राइस एक्शन को सीखते हो, उसके बाद आप इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे, क्योंकि जब तक आप हायर टाइम फ्रेम को नहीं सीखेंगे, हायर टाइम फ्रेम को नहीं यूटिलाइज करेंगे, तब तक आप लोअर टाइम फ्रेम में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है हमेशा, और उस हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम में उसका सिनेरियो बनता है, ठीक है दोस्तों। पहले उसका स्ट्रक्चर बनेगा हायर टाइम फ्रेम में, और उसका जो स्ट्रक्चर का जो इम्प्लीटेशन होगा, यानी वो जाएगा या नहीं जाएगा, उसका इम्पैक्ट लोअर टाइम फ्रेम से शुरू होता है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम को देखिए। चलिए दोस्तों, तो इस लेवल पे प्राइस ने बहुत दिन से रुका हुआ है, एक साइडवेज मोड पे था। तो बिग प्लेयर क्या करते हैं, इस लेवल पे एक्यूमुलेशन करता है। अगर उस स्टॉक में या उस कंपनी में कोई अच्छा खासा सिनेरियो अगर रहता है, तो फंडामेंटल के हिसाब से, हम फंडामेंटल के टॉपिक के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, प्राइस इस लेवल से 2020 जाने की कोशिश कीजिए, अच्छी खासी स्ट्रेंथ, उसके बाद नीचे आया और भी जाने की कोशिश की, उसके बाद नीचे आया, ऊपर थोड़ा नीचे करके प्राइस अभी जा रहा है, और इस लेवल पे जो रुका हुआ था उस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, ठीक है। अगर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम अच्छी खासी जनरेट हुई है हर टाइम। यहाँ पे एक सेल वॉल्यूम मतलब रेड कैंडल बना था, इसलिए सेल थोड़ा सा ऊपर चला तो ये भी ग्रीन होता, ये भी ग्रीन। तो ग्रीन बार और रेड बार होने से वो सेलिंग वॉल्यूम व बार वॉल्यूम इम्प्लीटेशन या शो नहीं करता। आप इसको देखना पड़ेगा कि प्राइस कौन सी लोकेशन में बन रहा है, उस हिसाब से अगर वॉल्यूम जनरेट होता है तो यह बाई वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है। हर कोई यही सोचता है कि यहाँ पे ग्रीन बना तो ये बाइंग वॉल्यूम है, रेड बना तो सेलिंग वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा आपको देखना पड़ेगा लोकेशन कौन सा है, कौन सी लोकेशन पे बन रहा है, कौन सी एरिया में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से, उस नज़रे से देखिएगा। ये कोई नहीं बताएगा, हर कोई यही बताता है कि ग्रीन बना तो अच्छी वॉल्यूम है, रेड बना तो सेलिंग वॉल्यूम है, मगर नहीं है। ये लोकेशन के हिसाब से डिफाइन होता है कि ये सेलिंग वॉल्यूम है कि ये बाइंग वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि ये नीचे बन रहा है, बॉटम में बन रहा है, इस एरिया में बन रहा है, तो मैं इसको बाइंग वॉल्यूम पकड़ के चलूंगा। वो ये एक्यूमुलेशन फेस होता है, इसको एक्यूमुलेशन फेस, ठीक है। और लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सुन रहे हो, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेस है, क्योंकि मैं सबटाइटल नहीं देता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया। चलो,
इस एरिया को प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। अभी मंथली से हम अगर वीकली जाते हैं तो प्राइस में इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई चाहे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकता है, ठीक है। तो क्या था इसमें, अगर देखेंगे तो इस लेवल पे रेसिस्टेंस था, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हो सकता है ये रीटेस्ट बने। अगर रीटेस्ट बनता है तो ये अच्छी खासी रैली देने की संभावना है। तो इसको एक स्विंग, एक पोजिशनल ट्रेड और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह सोचना होगा। हमेशा लॉन्गर व्यू से देखेंगे तो आपका लॉस होने की चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन कीजिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक स्ट्रेंथ जनरेट जो हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जो एक रैली देखने को मिला अभी तक इतनी 2020 के बाद, तो इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, ठीक है। फंडामेंटल अगर आप इसका पढ़ेंगे, जो आगे हम वीडियो लाएंगे फंडामेंटल, तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ है। तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उसके साथ साथ आप स्टॉप लॉस को ही मेंटेन करके चलिए, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा जाने की कोशिश की डेली टाइम फ्रेम में और नीचे आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल से और इस लेवल पे आके कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है तो हम इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, डेली में एज वेल एज वीकली में, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है इसमें, ओके। तो एडेलवेस के बारे में बात की। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा चलो मंथली के हिसाब से देखते हैं। मंथली में अगर देखते हैं कि प्राइस 2020 में ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस कोई फंडामेंटल इशू होगा, उसकी वजह से बिग प्लेयर ने इसको लगातार सेल करने की कोशिश की और प्राइस नीचे आया, ठीक है। अभी ये बॉटम आने के बाद, ये बॉटम कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की 2023 मई के बाद। क्या सिनेरियो बना जो इसमें स्ट्रेंथ है, वो है कि लगातार 3 बुलिश कैंडल बना, जिसको हम कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर, जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट है और एक स्ट्रेंथफुल पैटर्न है। मैं तो इसको स्ट्रेंथफुल पैटर्न बोलूँगा क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जनरेट होते हैं। इस तरह का कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है बॉटम में तो इसमें स्ट्रेंथ होता है, मैं ऐसे सोचता हूँ। और अगर ये टॉप में बन रहा है, यानी ऊपर जाने के बाद अगर लगातार 3 कैंडल अच्छे वाला कैंडल नेगेटिव बनता है और हर कोई कैंडल लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो जिसको हम कहते हैं 3 ब्लैक क्लोज, तो इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहती है। अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है तो प्राइस नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। उसी तरह 3 व्हाइट सोल्जर फॉर्म होने के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल वाला नीचे आता है और अच्छी खासी कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो उस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे आप बाई कर सकते हो और उसी कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर 3 व्हाइट सोल्जर बनता है तो, या 3 ब्लैक क्रॉस बनता है तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो बना, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से वही सिनेरियो बना। और उसके साथ साथ इससे आगे भी एक वॉल्यूम अच्छी जनरेट, रेड कैंडल बना मगर वॉल्यूम अच्छी नहीं। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन वॉल्यूम भी बना। देखिए, आप हर कोई इसको सोचेगा कि ये रेड कैंडल रेड वॉल्यूम वाला कहाँ पे बन रहा है, ये इतना नीचे आने के बाद इतना अच्छा खासा वॉल्यूम, ठीक है। हर कोई तो रेड ही देखेगा, मगर मैं इसमें पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि नीचे आने के बाद अगर वॉल्यूम जनरेट होता है, कोई भी रेड हो या ग्रीन हो, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो बाइंग वॉल्यूम है। अगर वो कंफर्मेशन कैसे होता है कि उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है, रेड कैंडल है ये, ठीक है, रेड वॉल्यूम है, मगर कंफर्मेशन कब देता है, जब अगर ग्रीन जाता है तो स्ट्रेंथ शो हो रहा है। यहाँ पे भी वही स्ट्रेंथ शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता है और जो रेड कैंडल है अगला वाला, उसको क्लोजिंग के ऊपर मानी इसका हाई को क्रॉस करता है तो और भी अच्छा खासा रहेगा। ग्रीन कैंडल मतलब जिस कैंडल का बॉडी ज़्यादा होना चाहिए मुझे,
हर कोई ग्रीन कैंडल नहीं, इंडिसीजन टाइम बन गया और ग्रीन है, छोटा बॉडी है और ग्रीन है, ऐसे नहीं। जिस कैंडल का बॉडी बहुत अच्छा है और विक थोड़ा कम है, उसी टाइप अगर कैंडल यहाँ पे बनता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो उसी कैंडल को लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, चलिए ये तो मंथली में हो गया। अब वीकली में देखते हैं क्या सिनेरियो है। वीकली में अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा टाइप का सिनेरियो है। ऐसी स्ट्रेंथ कोई बिग प्लेयर बाय करेगा तब भी जगह ऐसी स्ट्रेंथ जनरेट होती है। ठीक है, इतना नीचे आके गैप डाउन क्यों? क्योंकि रिटेल पब्लिक को ट्रैप करना है। अगर गैप डाउन नहीं कराना तो ऊपर करियो ना भैया, उसी में तो सेलिंग स्ट्रेंथ होगा ना। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ट्रैपिंग मार्केट है, मैं इसको ट्रैपिंग मार्केट कहता हूँ, क्योंकि इसमें किसी और का पैसा तभी बनेगा जब बिग प्लेयर किसी छोटे प्लेयर को या दूसरे प्लेयर को ट्रैप करेगा। तो ये ट्रैप लेवल है, ये भी उसी तरह का ट्रैप लेवल है। अगर प्राइस इसमें जा रहा है ना, अगर वो एक थ्योरी के हिसाब से देखें, रान एंड पुल बैक, अगर पुल बैक कितना ले सकता है? अगर रान में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पुल बैक कम लेगा। रान पुल बैक हर कोई जानता है, मगर पुल बैक कितना ले सकता है? पुल बैक ले सकता है कितना, ये डिफाइन होता है कि रान किस एंगल से गया है, कितना स्ट्रेंथफुल गया है। अगर रान रुक के गया है तो पुल बैक भी थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा। अगर रान स्ट्रेंथफुल गया है तो पुल बैक छोटा होगा। तो यहाँ पे सिनेरियो भी वही बना, रान बना उसके बाद पुल बैक बना। और इस वीक में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, आप अगर अर्ली ट्रेड लेना चाहते हो, यानी स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो मंथली टाइम फ्रेम में जो ग्रीन कैंडल बनेगा अगर ऐसे, तो आप ट्रेड ले सकते हो पोजिशनल ट्रेड। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है तो यहाँ पे क्लोजिंग बाय और स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। अगर डेली में देखते हैं तो उससे भी छोटा अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो डेली में भी देखेंगे। यहाँ पे अगर प्राइस अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल पर, तो इसको ब्रेक किया प्राइस ने, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है। प्राइस अगर इस लेवल पे आता है ना, इस लेवल पे भी आता है, क्यों बोला इस लेवल पे, मैं दिखाता हूँ। आगे ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको रिस्पेक्ट कर रहा था प्राइस अभी तक, और मैंने बोला कि इस लेवल तक, इस लेवल तक अगर इस लेवल तक आता है ना, यानी एरिया इसमें आता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है डेली टाइम के हिसाब से, तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे नीचे आने के बाद और एक ग्रीन कैंडल बनता है, तब आप और भी कंफर्म हो जाइए कि प्राइस ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये तो कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका है। और उस हिसाब से हम अपना प्लान सेट कर रहे हैं कि कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, उस हिसाब से कहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जब तक आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन नहीं करोगे, तब तक स्टॉक मार्केट में आप कितना भी प्रॉफिट कमा लो, आपका पैसा नहीं रहेगा डीमैट अकाउंट में, आपको वो पैसा दिखेगा ही नहीं। आप 2 दिन पैसा कमाओगे, एक दिन आपका स्टॉप लॉस पूरा पैसा और विथ कैपिटल ले जाएगा। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। आप स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करते, इसलिए आपका प्रॉब्लम होता है। स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि मार्केट आपको सिखा के ही छोड़ेगा अगर मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे। तो हम लोग कोई नहीं होते जो यूट्यूबर होता है ना, मैं सब हर कुछ जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं बोलूँगा मैं तो कुछ नहीं जानता भाई। ठीक है, मार्केट ही आपको सिखाएगा। मैं तो जो थोड़ा बहुत सीखा हूँ उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट से सीखा हूँ, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि सोशल को मैं कुछ दे सकूँ, अगर वो पॉजिटिव है तो मेरे तरफ से। अगर किसी कोई भी एक भी अगर इससे कोई सीखता है तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर इसमें कोई ग्रीन कैंडल बनता है तब तो आप इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ग्रीन मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि एक मारुबुजु टाइप कैंडल आप पकड़ के चलिए, या छोटा कैंडल मगर उसका विक कम है, बॉडी ज़्यादा है। ठीक है, ये भी ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो कैंडल है यानी सॉरी नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है वी गार्ड इंडस्ट्री।
चलो इसमें मंथली में जाते हैं पहले। वी-गार्ड इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, लाजवाब स्ट्रक्चर है मंथली टाइम के हिसाब से, ठीक है। और प्राइस इस लेवल पे काफ़ी क्या बोलूँगा, 2017 से 2023 तक रुका हुआ था इस लेवल पर, एक साइडवेज मूड में था। ज़्यादा अच्छी खासी रैली भी नहीं दी और अच्छी खासी नीचे भी नहीं है। फिर इसके बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, अभी प्राइस नीचे आ रहा है। तो इसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ है प्राइस में, क्योंकि प्राइस इसका जो फंडामेंटल काफ़ी हद तक अच्छा ही रहेगा, नहीं तो बिग प्लेयर इसको बाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम मंथली तो देख लिया कि इस लेवल को ब्रेक किया। वीकली में कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, इस चीज़ को हमेशा फॉलो कीजिएगा। एक कैंडल बना मंथली में, प्राइस के अंदर अगर नीचे आने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता ना, तो कब का प्राइस इस लो को ब्रेक कर देता। एक कैंडल लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा अभी तक कैंडल, तो उसमें स्ट्रेंथ कैसे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, इसके लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम अगर जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना। और अगर यहाँ पे अभी वीकली टाइम फ्रेम में जो इंडिसीजन कैंडल वाला लास्ट वीक बना, क्यों इंडिसीजन मतलब क्या होता है, हर कोई जानता है कि बायर सेलर वहाँ पे दोनों तरह से एक्टिव है और इसलिए इंडिसीजन बना, वो जितना बाई कर रहे हैं जितना सेल कर रहा है, ठीक है। इंडिसीजन को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन में बन रहा है, ठीक है, कौन सी लोकेशन में बन रहा है। और जितना हायर टाइम फ्रेम में इंडिसीजन को आप देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। तो जो हम देख रहे थे कि इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया था और उसी लेवल पे आके प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यानी ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर नीचे आ रहा है और इंडिसीजन बना। अगर अगले वीक में यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो दोस्तों, या मारुबुजू टाइप कैंडल और हैमर टाइप कोई भी कैंडल बनता है और एनगल्फिंग कैंडल बनता है, तो इसमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। फ्यूचर में इसको होल्ड भी कर सकते हो, मगर हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट करता है देन तो फंडामेंटल पढ़िए अच्छी तरीके से और प्राइस एक्शन को देखिए। कोई अगर ट्रेड करता है तो अपने अपने रिस्क के हिसाब से उसको देखिए। मैं सिर्फ यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी शो हो रही है, दिख रही है, ठीक है। ओके, डेली में जाके देखते हैं वी-गार्ड को। देखिए अच्छी सिनेरियो, अच्छी प्राइस एक्शन बन रहा है यार। अगर डेली टाइम फ्रेम में और भी अच्छे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको ये जो ट्रेल लाइन है, अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और ये ट्रेल लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो और भी मैंने पहले आप कंफर्म हो जाओगे। मंथली में होने से पहले वीकली में होगा, वीकली में होने से पहले डेली में होगा, और इसी तरह प्राइजेस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं करता हूँ इस तरह कि अगर मंथली में पॉजिटिव बना तो अगले अगर मंथली में पॉजिटिव बनेगा तो उसका फॉर्मेशन वीकली में होगा पहले, और वीकली से होने से पहले डेली में होगा, और डेली से होने से पहले जो 4 आवर 2 आवर 1 मिनट ऐसे होता है। तो मैं ज़्यादा शॉर्टर टाइम में नहीं जाता, मैं हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करता हूँ, तो उसमें मुझे कंफर्टेबलनेस ज़्यादा मिलती है और प्राइस को समझने की कोशिश भी करता हूँ उस लेवल पे। तो जो लोग इंट्राडे के पीछे पड़े हुए हैं ना, जो मुझे आज ही पैसा कमा के आज ही अमीर बनना है, तो मैं उनसे गुजारा करूँगा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी नहीं, अभी मत करिए। जो न्यू बिगिनर है खास करके, पहले आप स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड कीजिए, प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद जाके आप इंट्राडे करिए। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आज यहीं पे है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, आप ठीक है, हमेशा रहेगा मार्केट। तो तब तक आप इसको समझिए ना, 2-3 महीना आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ना, प्राइस एक्शन को देखिए। कोई इंडिकेटर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इंडिकेटर यूज़ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इंडिकेटर को देखना पड़ता है कि वो क्या है, किस लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। हर कोई इंडिकेटर को देख के बाय करता है नहीं, इंडिकेटर मेरा सपोर्टिंग पार्ट है एक,
मैं पहले प्राइस एक्शन देखूंगा और देखूंगा इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस दैट्स इट और नथिंग।